अस्सलामुअलैकुम। अब हम जा रहे हैं अफ्तारी बनाने के लिए। साया वहाँ पे जा चुका है और बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे। इनको नींद आने लग गई थी। मैंने सोचा फिर सुस्ती होगी, मुझे भी रोज़ा है, मैं भी बहुत में कुरान पढ़ना था। बच्चे जाके सो गए हैं, बैग यहीं पे रख दिया है। अच्छा फिर आके पढ़ेंगे। अभी हम भी चलते हैं किचन में, अफ्तारी की तैयारी करते हैं। तकरीबन 4 बज गए हैं। मैंने यहाँ पे मटर निकाल के रखे हुए हैं। ये मटर हैं, आज मैं बनाऊंगी पुलाव। अच्छा, और थोड़े से आलू भी डालेंगे। पहले तो गैस चेक कर लेते हैं। ये मैंने कल बनाए थे पकोड़े, ऑयल बच गया था। आज भी मैं इसी में बनाऊंगी। गैस लगता है आई हुई है। जी गैस भी आ गई है। चावल भिगोते हैं, मटर हैं, मतलब मसाला वगैरह बनाते हैं जब तक कि चावल वगैरह वो मसाला बना के रख लूँगी, ताकि गैस जो है ना, जब रोज़ा खुलने वाला होता है, मतलब रोज़े के खुलने के 1 घंटा पहले गैस चली जाती है और रोज़ा खुलने के बाद आती है। तो मैं क्या करूँगी, अभी सारा मसाला बना के रख दूँगी। आलू भी डालेंगे क्योंकि मुझे आलू पसंद है। ये चावल हो गए, ऑयल आया हुआ था, ऑयल भी मैं डालूँगी बर्तन में। गैस आ गई है, मैं फ़ौरन ही चढ़ा दूँगी। मतलब ये चढ़ा मैंने इसको। अभी मैं प्याज डालूँगी और फ़ौरन से पका लूँगी, क्योंकि मैं ना मेहनत नहीं करती हूँ। यहाँ पे मैं प्याज ब्राउन करूँगी, जब तक ये सारे काट लूँगी और धो लूँगी, चावल नाप लूँगी, जब तक प्याज ब्राउन होंगे। यहाँ प्याज हो गए थे ब्राउन, मैंने आलू और मटर इसमें डाल दिए हैं। वो जब तक आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी, और इसमें मैं कोई मसाला नहीं डालती हूँ, गरम मसाला, लाल मिर्च कुछ भी नहीं डालती हूँ। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ली हुई हैं, जो कि आपको, हाँ हरी मिर्चें लिए हैं इतनी, ये भर के, मुट्ठी भर के, इनको मैं इसी में पीस लूँगी और फिर मैं ये डालूँगी इसमें, क्योंकि हमारे घर में ना खाई नहीं जाती हैं लाल मिर्चें, और मैं टमाटर भी नहीं डालती होती हूँ। मैं सिर्फ यही डालूँगी और इसी का जायका होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जायका हो जाता है इसी का भी। आप लोग भी एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे ये हल्की आंच पे ठहरे हुए हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा है पड़ा। जब तक ये ब्राउन ये सेट होते हैं, तब तक मैं इसको पीस लूँगी। आपको मैं दिखा भी देती हूँ। हाथ भी मेरा उल्टा था, सीधे हाथ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये यहाँ पे इसको मैं मिक्स कर लूँगी। जस्ट प्याज ब्राउन करके मैंने आलू और मटर डाले थे। आंच थोड़ी सी ज़्यादा कर देती हूँ, और फिर मैं अभी सब्ज़ मिर्चें पीस लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने सारी सब्ज़ मिर्चें ना डाल दी हैं उसमें, क्योंकि मैं स्पून यूज़ नहीं करती हूँ इतना, मैं हाथ ही यूज़ करती हूँ। सब्ज़ मिर्चें सारी इसमें मिक्स हो गई हैं। दिखाना भूल गई हूँ, रिकॉर्ड ही नहीं हुई वीडियो। रेसिपी फुल शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक सिंपल और सादा से खाने बनाती हूँ, एक शेफ़ नहीं हूँ। और कोई मसाला भी मैं यूज़ नहीं करती। हमारे घर में मसाले यूज़ होते नहीं, और रोज़े के साथ मसाला फिर गला भी ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे आलू मटर मेरे बन चुके हैं। चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं ये खीरे काटूँगी, सलाद बनाऊँगी, बर्तन धो लूँगी, और फिर नमाज़ का टाइम हो जाएगा, वो पढ़ लूँगी। ये मैंने अभी धोए नहीं है, मैंने जस्ट अभी भिगोए हैं, भिगो के रखे हैं। वहाँ मैं पानी डाल के फिर इसका पानी भी निकालूँगी और इसको साफ़ कर लूँगी। और मैं टमाटर भी नहीं डालती होती हूँ चावलों में। हाँ, जिस दिन सस्ते पड़ गए हैं, सस्ते हों तो मैं डाल देती हूँ। उठाओ, और हम क्या गिराया है, मेरे एक हाथ से मुझे मुश्किल हो रही है। मैं ये बनाती हूँ, इसमें पानी डालती हूँ, बाकी तो बताती हूँ। मैंने चावलों का पानी डाल दिया है, और ये खीरा काट लिया है मैंने, चावल भी धो लिए हैं। अब उसको बॉयल आएगा, जब तक मैं नमाज़ पढ़ने चली जाऊँगी। अच्छा, मतलब जब तक इसको बॉयल आता है, मैं तब तक रायता बना लेती हूँ। मतलब चटनी, हरी चटनी हमारे घर में ज़्यादा शौक से खाई जाती है, रायते से ज़्यादा। अच्छा, फिर जब तक उसमें बॉयल आएगा तो मैं चावल डाल दूँगी, और फिर मैं नमाज़ पढ़ने चली जाऊँगी। दम बाद में आएगा, तब तक मैं पढ़ लूँगी। अंदर पड़ी हुई होगी जी। ये जनाब जा रहे हैं नमाज़ पे, और तब तक मैं भी पढ़ लेती हूँ। वो दोनों भी उठ गई हैं। चलें।
अस्सलाम वालेकुम फोकस जी। ही नहीं कर बाकी रहा सारी कैमरा। वीडियो आप लोगों ने देख लिया। मेरा सारा अफ्तारी का टाइम अब हो लिखो चुका था। क्वेश्चन, अफ्तार मैं करने के बाद किचन साफ कर रहा मेरे हूँ। हस्बैंड जा चुके थे नमाज़ पे, इशा की नमाज़ पे, मगरिब की हो चुकी थी। मैं इनको पढ़ा रही थी। मैंने बताया था कि दोपहर को ये सो गए थे, फिर मैंने शाम को इनको होमवर्क दिया। मैं इसको क्वेश्चन देख के आई हूँ कि तुम ये करो, मैं किचन साफ़ करके आती हूँ। मुझे ईशा को बहुत देर हो गई थी आज, क्योंकि काम मुझे ज़्यादा लग रहे थे। अच्छा, मैंने यहाँ पे उसको होमवर्क करवाया और उसको बिठा के, छोटी बेटी और ये दोनों सो गई थी। और अरहम दिन को नहीं सोया था, वो मेरे साथ काम में लगा रहा था और वो जल्दी सो गया। उसको वैसे भी पढ़ाई करते वक्त नींद आ जाती है, तो दोपहर को भी उसने नहीं पढ़ा, रात को पढ़ाने बैठी तो वो सो गया। अच्छा, रोज़े के साथ पढ़ाई मेरे लिए इनकी बहुत मुश्किल हो रही है। टाइम मतलब मिलता ही नहीं है। रोज़ा होता है, बच्चों का भी रोज़ा होता है, मतलब मरियम रोज़ा रखती है, अरहम ने आज रोज़ा रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं सारे बर्तन समेट, मतलब किचन में मगरिब के बाद फिर मैं नमाज कुरान पढ़ने बैठ गई, बच्चों को पढ़ाने बैठ गई थी। फिर मैंने सोचा बाद में इनको पढ़ाने के बाद ना, मेरा ये होता है कि मैं बच्चों को पढ़ा लूँ, सारे काम कर लूँ, इनको सुला लूँ, फिर सुकून से नमाज़ पढ़ूँ। मतलब जब ये सो नहीं रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, तो नमाज में बेसुकूनी होती है, कभी कौन डिस्टर्ब करता है, कभी कौन। तो मैंने सोचा सारे काम करने के बाद ही नमाज़ पढ़ूँगी, और इनको सुलाने के बाद। मरियम ने नमाज़ पढ़ ली थी, वो अपना काम करने बैठ गई थी, और फिर मैं किचन में आ गई थी। अब उसको क्वेश्चंस देके कि तुम करके आ जाओ, मैं तब तक किचन समेट लेती हूँ। वहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह थे, वो समेटे मैंने। अफ्तारी का टाइम हो रहा था, तो जल्दी जल्दी में काम स्टार्ट, मतलब मैं अकेली बंदी होती हूँ, तो जो कुछ पड़ा हुआ था मैं वहीं पे रख देती हूँ, और फिर अफ्तार करने चली जाती हूँ कि बाद में आके करूँगी। फिर मगरिब के बाद जो होता है ना, मगरिब की नमाज़ पढ़नी होती है, फिर कुरान पढ़ना होता है, फिर बच्चों को पढ़ाना होता है, तो ये यहीं का यहीं पढ़ा जाता है। और मगरिब के बाद फिर से सब लोग खाना खाने लग जाते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड कम खा के जाते हैं, नमाज का टाइम हो रहा होता है, रोज़ा खोलते हुए चले जाते हैं, वो आके खाना भी खाते हैं और चाय भी पीते हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ बाद में करूँगी, लेकिन आज मैंने बाद से भी बात कर दी, क्योंकि दोपहर को पढ़ाया नहीं था बच्चों को, वो रात को पढ़ाने बैठ गई। फिर सबको पढ़ाने के बाद तकरीबन 9 बज गए थे जब मैं किचन में आई हूँ। अच्छा, यहाँ पे पकोड़े बनाए थे मैंने। पकोड़े का ऑयल जो था ना, वो बच गया था, तो मैंने वो ऑयल कप में डाला और बर्तन वगैरह समेटे, जहाँ जहाँ मतलब बहुत बिखरा हुआ था मेरा किचन। मैंने आपको पहले उसके नज़ारा दिखाई दिया था शायद। अच्छा, यहाँ पे मैं बर्तन धो लूँगी, मतलब समेट लूँगी। अभी तक भी ये रायता रह गया था, रायता मैंने फ्रिज में रखा। ऑयल मैंने फिल किया था, तो ऑयल को मैंने ऑयल का पैकेट शॉपर में रखा। मतलब मैं डस्टबिन नहीं रखती हूँ किचन में, शॉपर ही पड़ा हुआ होता है, और उसी शॉपर में सारी चीज़ें रख के फिर मैं सब कुछ डस्टबिन में डाल देती हूँ, डेली का डेली। अच्छा, यहाँ पे सारे बर्तन मैंने यहाँ पे समेट लिए थे, बट जिस चीज़ का कुछ बचा हुआ था तो वो भी मैंने शॉपर में डाल लिया था। सुबह होते ही मैं सुबह छत पे डाल दूँगी, तो चिड़िया वगैरह खा जाएंगी, मतलब परिंदे आके खा लेंगे। यहाँ पे सारे बर्तन समेट लिए थे। अब मेरी ड्यूटी स्टार्ट होती है इन सारे बर्तनों को धोने। अच्छा जी, सारे बर्तन समेटने के बाद बाकी जो बचे हुए थे शापर, छिलके सब्जियों के, वो सारे मैं एक रैपर में, मतलब एक शापर में डाल लूँगी, ताकि ये काम भी मेरा हो जाए। मैं ये सारा कुछ डाल के डस्टबिन में डाल दूँगी, और डस्टबिन से मैं फिर सुबह बच्चे डाल के आएंगे। यहाँ पे छिलके रह गए थे, ये भी मैं टोकरी भी खाली कर लूँगी, सारा कुछ खाली कर लूँगी, ताकि एक ही बार सारे काम निपटा लूँ। और सारी टाइम किचन होना साफ़ सुथरा हो, किचन के टाइम 2-3 बर्तन हो, और सुबह धो के वो भी मैं सो जाऊँ। अच्छा, यहाँ पे मैं काम कर रही थी, तो मेरी बेटी ने क्वेश्चन कर लिए थे। इसको कुछ नींद आई हुई थी, और इसने कुछ सही किए हुए थे, कुछ गलत किए हुए थे, तो मैंने इसने भी अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी थी, मैंने इसको फिर से क्वेश्चन लिख के दिए थे कि फिर से करके आओ। मतलब पहले किए थे, दूसरी बार करके आई है, तो 1-2 गलतियाँ फिर से हुई हैं, तो मैंने उसको बोला है कि आप रख के सो जाओ, कल आके फिर से कर लेना, ताकि फ़्रेश हो जाए। फ्रेश होने के बाद ही काम सही होता है, फ्रेशनेस ही ना हो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जब मेरा दिल नहीं कर रहा होता है तो मैं रेस्ट करती हूँ, रेस्ट करने के बाद काम करती हूँ। रेस्ट करने के बाद जो काम होता है ना, मिनट लगता है, काम हो जाता है, और सुकून भी रहता है दिमाग को। सबसे पहले आप अपने दिमाग को रिलैक्स रखें, बाकी काम होते रहते हैं। आप लोग जितने भी काम, मुझे मेरे हस्बैंड भी कहते हैं किचन देखो जाके, किचन को जल्दी साफ़ कर लो, कोई आ जाएगा। मैं जल्दी साफ़ नहीं करती, जब तक मैं खुद फ्रेश नहीं होती हूँ मैं कोई काम नहीं करती हूँ। आप लोग जितना भी काम कर लो, किसी ने कोई तारीफ़ नहीं करनी, फिर भी कोई ना कोई कीड़ा उनको नज़र आ ही जाना, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कोना ख़राब
दिख ही जाना है। तो बेहतर यही है अपने आप को रिलैक्स रखें, किसी लोगों के मतलब लोगों के बारे में मत सोचें, अब अपने आप की सेहत के बारे में सोचें, अपनी सेहत पे फोकस करें। लोगों ने बोलना है मतलब जितना मतलब आप जितना भी कर लो किसी को कुछ नज़र नहीं आना, उनको नज़र आना है तो कोई ना कोई गंदगी नज़र आनी है, कोई ना कोई बुराई नज़र आनी है, किसी ने तारीफ़ करनी ही नहीं है। मतलब किसी लोगों की का काम ही बातें करना है। तो बेहतर ये है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने अपनी सेहत पे फोकस करें और अल्लाह के बारे में सोचें। आपको सिर्फ अल्लाह के बारे में सोचना है, अल्लाह के अलावा कोई किसी का नहीं होता है, सिर्फ अल्लाह आपका है। अल्लाह के बारे में सोचो और अपनी सेहत के बारे में सोचो। सबसे पहले अल्लाह है तो सब है, मतलब अल्लाह को अपना बनाए, किसी को अपना बनाने की कोशिश नहीं है। अल्लाह को खुश करे, किसी और को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों ने कभी खुश नहीं होना, लोगों ने कभी आपकी तारीफ़ नहीं करनी, लोगों ने कभी आपके बारे में नहीं सोचना। सोचना है तो सिर्फ मतलब आपने अपने बारे में है। अपनी सेहत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, बस अपने बारे में सोचिए और अपना जब आपका दिल करे काम करेगा आप करें, लेकिन अपने दिमाग को फ्रेश रखें, मसरूफ़ रखें अपने आप को, ताकि आपको डिप्रेशन ना हो, अपने कामों में लगे रहें। मतलब इस बात को मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, ये बात मेरे अंदर नहीं है। मुझे मेरी अम्मी भी कहती हैं लोग क्या कहेंगे, तुम ये कर रही हो, लोग क्या कहेंगे। मेरी मतलब मेरे हस्बैंड में भी यही बात है, मैं ज़रा सा थोड़ा सा कुछ कर लूँ तो उनको ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। बट मुझे पता नहीं क्यों नहीं है कि लोगों के बारे में मैं नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे, मैं अपने बारे में सोचती हूँ और अपने बच्चों के बारे में सोचती हूँ। क्योंकि लोगों को मैंने परख के देखा है, लोग कोई किसी का नहीं होता है। चलें जी, लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे हम लोग धो लेते हैं बर्तन। यहाँ बर्तनों का ढेर लगा हुआ था सारे के सारे। अच्छा मैंने यहाँ से कढ़ाई में से ऑयल भी अलग कर लिया था, कप में डाल के फ्रिज में रख दिया था ताकि ज़ाया ना हो। डेली का डेली मैं मतलब कल भी मैंने नहीं धोया था, ऐसे रख दिया था और उसी को छान के यूज़ कर लिया था। अभी मैंने कढ़ाई भी खाली कर ली थी, कढ़ाई धोनी थी। फिर मैं सबसे पहले बर्तन बड़े बड़े बर्तन धो लेती हूँ, लेकिन इस बार अभी जो है ना जो ऊपर ऊपर आ रहे थे मैं वही धोई जा रही थी ताकि सही सही से हो जाए। कढ़ाई तो ज़्यादा साइड पे, मतलब मैं ना सिंक में ऐसा होता है कि मेरे साथ जो बर्तन मुझे बड़ा नज़र आता है, मतलब जिससे सिंक खाली खाली लगे ना, मैं वो वाले बर्तन पहले धो लेती हूँ। मुझे ना अगर बड़े बड़े बर्तन पड़े रहें तो मुझे ऐसा लगता है बस सिंक खाली ही नहीं होना, बस मैंने सारा दिन यहीं पे खड़े रहना है। तो जब बड़ा बर्तन धुल जाता है तो सुकून सा आ जाता है कि बहुत कम बर्तन है भाई। और अच्छा उसके अलावा मैंने आपसे ये भी पूछना था, आप लोगों में से तरावी कौन कौन पढ़ रहा है और मैं नमाज में कितने आपने मतलब पारे कितने पढ़ लिए। मैंने तो बहुत कम पढ़े हैं, मैं डेली का एक पढ़ रही हूँ। मतलब कभी कभी पढ़ती हूँ, एक भी डेली भी नहीं पढ़ती हूँ। मैंने फर्स्ट रोज़े पे नहीं पढ़ा था, टाइम नहीं मिला। 3 बच्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना होता है, उसके उनके कारी साहब भी नहीं आ रहे हैं काफ़ी दिनों से। कुरान भी उनको पढ़ाना होता है और फिर टाइम ही नहीं मिलता है। 12:30 बच्चे आते हैं, 1:30 नमाज का टाइम हो जाता है। नमाज पढ़ने के बाद फिर बच्चों को स्कूल का पढ़ाना होता है। सुबह जो पढ़ना होता है कभी कभी पढ़ लेती हूँ, कभी नहीं, तो फिर भी मैंने 4 पारे पढ़ लिए हैं। अच्छा यहाँ पे बातें करते करते बर्तन भी मेरे तकरीबन धुल गए थे। और आप लोग कहीं मेरे से बोर तो नहीं हो जाते हो, मेरे से बोर हो जाते हो तो मैं मुझे लाजमी बताइएगा आप लोग। मैं अपनी बातों को कम कर लूँगी, काम को थोड़ा मतलब काम को फास्ट कर दूँगी ताकि मेरी वीडियो छोटी रहे। अच्छा यहाँ पे बर्तन धोते धोते बातें करते करते बर्तन भी धुल गए हैं मेरे। मैं ना वैसे कोशिश कर रही हूँ कि मैं वॉइस ओवर ना करूँ, वीडियो बनाते हुए ही बोलूँ, बट मेरे अंदर इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैं जब अकेली होती हूँ तो ऐसी वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन जब मेरे बच्चे भी होते हैं ना तो मेरे अंदर शायद कॉन्फिडेंट लेवल की बहुत ज़्यादा कमी है। ट्राई करूँगी आहिस्ता आहिस्ता तो मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह। और मैं हस्बैंड के सामने तो वीडियो भी नहीं बनाती, वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करती हूँ। जब वो नहीं होते हैं तब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। वो मैंने चावल भी बनाए थे ना, मेरे हस्बैंड सो रहे थे तब मैंने बनाए थे, और आपके साथ मैंने हाफ़ रेसिपी शेयर की थी, हाफ़ मैंने की ही नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड उठ गए थे और फिर मैंने वो वहीं पे कैंसिल कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया और चार्ज पे लगा दिया था। यहाँ पे वो तरावियाँ पढ़ने गए हुए हैं तो मैंने सोचा वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी और बर्तन भी धुल जाएंगे, काम भी हो जाएंगे सारे। तो मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे वीडियो नहीं बनाने देते हैं, पता नहीं क्यों। शायद मर्द की अना की बात आती है, और मेरी वीडियो देखते भी हैं लेकिन छुप छुप के शायद
तो मुझे ना यही होती है कि वो मेरी वीडियो देखे ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो देखें और मेरी बातें सुने और फिर मुझे झिझक फील होगी कि वो मेरी वीडियो देखते तो मैं बोलने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल मेरा और ज़्यादा कम हो जाएगा। अभी कॉन्फिडेंट है क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखता होता है, मैं खुद बनाती हूँ, जो देखते हैं दूसरे देखते हैं, क्योंकि अपने कम ही देखते होते हैं, कोई फॉलो नहीं करता आपको, किसी को कोई शौक नहीं। मुझे ना असल में वॉइस ओवर करना है। एक दिन मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, कभी सुबह की कर लेती हूँ, कभी दोपहर की कर लेती हूँ, और सबसे मुश्किल काम मेरे लिए वीडियो की एडिट। वीडियो भी मैं रात में बैठ के एडिट कर लेती हूँ जब भी टाइम मिलता है, मतलब सोने के टाइम जब मैं बिस्तर पे आती हूँ ना, नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान नमाज़ पढ़ के फ्री होके बिल्कुल बच्चों को सुला के, तो मैं तभी वीडियो एडिट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि सुबह उठते ही मेरे से नहीं होनी इतनी जल्दी, सुबह और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं जो है वॉइस ओवर कर लूँगी। अभी मैंने काम नहीं किया, मैंने सोचा पहले मैं वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि मैंने कल भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूट्यूब नाराज़ हो जाता है और मेरे व्यूज़ को कम कर देता है। बामुश्किल से मेरे व्यूज़ कुछ अच्छे आने लगे, कुछ वो भी 60-70 व्यूज़ आ जाते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो भी कम हो जाए मेरे, क्योंकि मैंने पूरा महीना वीडियो अपलोड नहीं किया था। मतलब रीच तो अच्छी है मेरी वीडियो, लेकिन ना यूट्यूब पता नहीं कहाँ कहाँ मेरा गाय दिखा हुआ हो मेरा, इधर सामने आओ ना, छुपी हुई क्यों हो? आपने क्या लिखा है? वाह, इतना बोलो लिखा क्यों ये मेरा भी देखो, इतना बोला लिखा है, ये लिखा है मेरा ने दो दूध दे दे मेरा को। वाह, स्टार, मेरा को स्टार दे दिया मम्मा ने। वाह, और लिख के आओ। अभी रख दो, मैं बाद में चेक करती हूँ, वो बर्तन फिर मेरे वो हो रहे हैं, ठीक है? यहीं पे रख दो। नमाज पढ़नी है आपने? जब पढ़ लो, मैं आ रही हूँ, चेक कर देती हूँ। जल्दी पढ़ते सो जाते हैं रोटी है, क्योंकि मजाक नहीं। अच्छा, काम करते करते फिर मरियम फिर से चेक करवाने आ गई थी और मिर्हा भी आज नहीं सोई है। दोनों बहनें दोपहर को सो गई हैं, तो इनको है कि पूरी रात ये जागे, जानबूझ के पढ़ाई का वो कर रही हैं, लेकिन इसको बहुत नींद आई है। क्वेश्चन इसको सारे आते हैं, लेकिन उलट पुलट कर रही है, माइनस को कर देती है प्लस और प्लस को कर देती है माइनस। तो मैंने इसको बोला अभी तुम सो जाओ, सुबह फ्रेश हो जाओगी ना, फ्रेश मूड में होगी, तो फ्रेश मतलब सुबह तो नहीं, स्कूल जाओगी, स्कूल से वापस आके फिर लिखना। लेकिन अभी भी वो वापस आएगी स्कूल से, तो मैं इसको सुला दूंगी ताकि रात को फ्रेश मूड में पढ़ सके। फिर मैं इनको नमाज के मगरिब के बाद फ़ौरन से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, ताकि लेट नाइट ना बैठे रहें हम लोग। अच्छा, यहाँ पे सारे बर्तन धुल गए थे, तकरीबन सारे धुल गए थे। अभी मैंने शेल्फ, यहाँ पे जो बच्चों ने थोड़े थोड़े करके ना अपनी प्लेटों में बचाए हुए थे, वो मैं जमा करके शापर में डाल दूंगी, और शापर में डाल के फिर मैं छत पे डाल दूंगी, ताकि तब परिंदे आए और इनको खा लें। रिस्क को ज़ाया नहीं करते होते। तो मैं कल का सालन भी जो था मेरा, कल वाला सालन, और आज जो मैंने चावल बनाया था वो भी मैंने हमसायों के घर, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, मैं ये नहीं कि कल वाला आज वाला भेज दूँ, मैं बचा हुआ भी भेज देती हूँ और साथ ही ताज़ा भी भेज देती होती हूँ। और वो हैं इतने अच्छे कि मैं अगर घर का भेजूँ और उनको पता हो कि मैंने आज क्या पकाया, तो वो खुद ही मतलब भेज देते हैं बर्तन के, इसमें वो भी डाल देना। अच्छा, ये वाला ऑयल बचा था, पकौड़े बनाए थे मैंने, तो थोड़ी सी अफ्तार के पहले की रूटीन शेयर कर रही हूँ और थोड़ी सी अफ्तार के बाद की रूटीन शेयर कर रही हूँ, और कुछ मैं सहरी की भी ऐड कर दूँगी जो मैंने सहरी टाइम की। अच्छा, यहाँ पे मैं बर्तन धो चुकी हूँ, शेल्फ साफ़ कर, यहाँ पे बच्चों ने दूध भी गिरा दिया था, और मैं ना अफ्तार बना के ना चली गई थी वो कमरे में, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता है। तो अफ्तारी में तकरीबन आधा घंटा बाकी था, तो मैंने सोचा मैं सिपारा पढ़ लूँ एक, क्योंकि मैंने पूरा दिन नहीं पढ़ा था। सूरतें तो मैं पढ़ती रहती हूँ, नमाज़ पढ़ के छोटी छोटी सूरतें होती हैं वो पढ़ लेती हूँ, लेकिन सिपारा पूरा नहीं पढ़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं सिपारा पढ़ लेती हूँ। और फिर बच्चों ने अफ्तारी मतलब दस्तरखान बच्चों ने लगाया था, तो मतलब काफ़ी किचन फ्रिज में दूध गिरा दिया, रायता गिरा दिया, दही गिरा दिया, तो मेरा काम डबल दुगना बन गया था। तो मैंने फ्रिज को साफ़ किया, यहाँ पे अंदर से भी साफ़ किया जो बड़ा हुआ था। अच्छा, इसका साफ़ करने के बाद फिर मुझे बाकी काम थे वो भी मैंने किया। अच्छा, आप, और अब मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, और अभी अब तक मैं नहीं जाऊँगी सोई हो नमाज। आप? हैं? क्या है? पापा ने मारे जा रहे हैं। अच्छा, सो जाओ, अभी मुझे कितनी देर हो गई है, नमाज पढ़नी है मैंने।
चलो शाबाश अल्लाह। बस बस, देर हो गई है बहुत, नमाज को देर हो रही है, इतनी देर से आपको उठा के बैठी हुई हूँ मैं। चलो सो जाओ, शाबाश। अच्छा जी, मैंने बच्चों को सुला लिया। ये रो रही है कि अभी भी उसको शायद नींद नहीं है, नींद बहुत आई हुई है इसको इसलिए रोए जा रही है, लेकिन सोना नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़नी थी, मतलब उसको सुलाया, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद आप लोग भी नमाज़ पढ़ा कीजिए। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप लोग तरावी पढ़ते हैं कि नहीं। अगर नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने वालों को बहुत बहुत अच्छी बात है, जो पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं तो काइंडली वो भी पढ़ा करें, क्योंकि तरावी एक ही महीना होता है नमाज तरावी का। वैसे तो हम लोग फ़र्ज़ नमाज भी पूरी नहीं पढ़ते होते हैं, मैं खुद भी नहीं पढ़ती होती हूँ, कभी कभी जल्दी जल्दी में बस फ़र्ज़ पढ़ लिए बहुत हो गया। लेकिन तरावी मैं मतलब रमज़ान में मेरी शुरू से आदत है, बचपन से ही आदत है, जब से तरावियों का पता है तब से नमाज में तरावी पढ़ती हूँ। अच्छा, तरावियाँ पढ़ने के बाद फिर मैंने कुरान पढ़ा था। एक सूरत पढ़ती होती हूँ मैं, सूरत मुल्क, ईशा के बाद लाजमी पढ़नी चाहिए, जो हमें बचाती है कब्र के अजाब से। और कब्र कब्र के अजाब से बचाती है, मैं वो पढ़ूंगी। वो भी बहुत छोटी सी सूरत है, मैं 2 से 3 मिनट लगते हैं, वो भी आप लोग निकाल लिया कीजिए, पढ़ लिया करें। मैंने टाइम कभी नोट नहीं किया है, लेकिन यासीन का टाइम नोट किया था। मैं 5 मिनट में पढ़ लेती होती हूँ, क्योंकि वो मैंने पढ़नी थी किसी के लिए, तो उन्होंने बताया था इतने मिनट में, इतने हैं घंटे या इतने मिनट हैं, इतनी पढ़ दोगी। तो मैंने पढ़ के ट्राई किया था, तो हो गया था। मैं 5 मिनट में पढ़ लेती होती हूँ यासीन सूरत। और इसमें मुझे लगता है 2 मिनट लगते होंगे, 3 अगर आपको याद है तो। मतलब 2-3 बार पढ़ेंगे तो तकरीबन छोटी सी है, ज़्यादा आदत हो जाएगी तो बहुत देर नहीं लगेगी। आप लोग ज़रूर पढ़ा कीजिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये भी पढ़ ली थी, इसके बाद भी मुझे भूख लग गई थी, मैं वो खाना भी खाने चली गई थी। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को, मतलब आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू आए हुए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। अच्छा, यहाँ पे मैं सूरत पढ़ लूँगी, और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी आप पढ़ के सोया करें जो पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कोई हिंट, कोई और वजीफ़ा, कोई सूरत के बारे में मालूम है तो मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट में आके। और अगर कोई डिटेल्स पूछनी हो या बतानी हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुरान नमाज पढ़ ली थी, तो मुझे भूख लग गई थी। मेरे हस्बैंड खाना खा रहे थे, उनका मतलब उन्होंने खा लिया था, ये बचा दिए थे, उनकी आदत है, उनको पता है मैं खाती होती हूँ, तो ये यहाँ पे उन्होंने बचाए हुए हैं, ये मैं खा लूँगी। मैं सलाद खाती नहीं हूँ, उन्होंने ज़्यादा बना लिया था, उन्होंने खुद ही बनाया था। मैं मतलब तो रोज़ा होता है, मुँह से स्मेल ना आने की वजह से बिल्कुल भी नहीं खाती। वैसे भी मुझे इतना शौक नहीं है सलाद खाने का। हाँ, मैं रायते के बगैर चावल नहीं खाती। अच्छा, यहाँ पे अच्छे बने हुए हो तो खा लेती हूँ, अच्छे ना बने हो तो रायता लाजमी डालती हूँ। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं ये सलाद यूज़ कर लूँ, खा लूँगी। ज़ाया होने से बेहतर है कि खा लिया जाए, सुबह तक ख़राब हो जाते हैं प्याज, ताज़े ही खाने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे चावल डाले, चावल डाल के मैं अंदर चली जाऊँगी खाना खाने, यही इसी में ही डालूँगी, इसी बर्तन में। रायता भी ख़त्म हुआ था। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग व्लॉग कौन से देखते हैं, किसके देखते हैं, कौन से व्लॉगर आपको पसंद है। क्योंकि मुझे व्लॉगर का तो नहीं, मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स के व्लॉग नहीं देखती होती, मैं छोटे यूट्यूबर्स के शौक से देखती हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ कि उनको सपोर्ट करें, क्योंकि हम छोटे यूट्यूबर्स ही, मुझे जो लोग मुझे देखते हैं मैं भी उनकी वीडियो को फुल वॉच करती हूँ, ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो सके। और मैं खाना खाते हुए देखूंगी 2-3 व्लॉग्स देखूंगी। एक तो सिद्धराज किचन के व्लॉग देखती हूँ, क्योंकि उससे मेरी दोस्ती भी हुई है, तो मैं उनका व्लॉग देख लेती हूँ। लेकिन वो तो मोनेटाइज्ड है, माशाल्लाह अच्छी तरक्की पे जा रही हैं, तो ना भी देखूँ तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं देख लेती होती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं देखती होती हूँ सबा इरफान के व्लॉग, आप लोग भी लाजमी देखिएगा। और फिर मैं देखती होती हूँ तस्नीम हैदर व्लॉग्स, इन दोनों के देखती हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे भी देखते हैं, वो लोग मुझे कमेंट आके करते हैं, तो मैं भी उनके व्लॉग पूरे देखती होती हूँ। अभी मैं खाना खाते हुए उनके व्लॉग बर्तन में रख के चली जाऊँ, क्योंकि मैं इतनी थक गई हूँ, इतनी थक गई हूँ। और बस खाना खाते खाते ही व्लॉग्स देखूँगी और फिर सो जाऊँगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं व्लॉग भी पूरे पूरे व्लॉग देख लिए थे मैंने, आई थिंक। हाँ, मैंने तीनों के व्लॉग पूरे देखे थे जो आज आए हुए थे कल। और व्लॉग देखने के बाद मैं फ़ौरन सो गई थी। अब हुआ चाहता है हमारे व्लॉग का एंड। मैं जब तक खाना खाती हूँ व्लॉग्स एंजॉय करती हूँ, आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।
5 मिनट से भी कम लगते हैं, मतलब 5 मिनट तो मैं सूरत यासीन 5 मिनट में पढ़ती हूँ, तो इसमें बहुत कम 2-3 मिनट लगते हैं और पढ़ लेते हैं। अगर आप लोग डेली पढ़ते रहोगे तो आप लोगों को ज़बानी भी याद हो जाएगी। मुझे तकरीबन हाफ तो नहीं, हाफ से कम 1-1.5 रुकू हो गया याद। अभी मैंने कुरान मजीद भी पढ़ लिया, नमाज भी पढ़ ली, तो मुझे अब लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे खाना खाया और वो सो गए हैं, तो उन्होंने कहा था ये बर्तन रख देना। अच्छा, मैं ये बर्तन रखने जा रही थी तो मैं इसी प्लेट में ही अपने लिए चावल वगैरह डाल लूँगी और यहीं पे मतलब इसी में ही खा लूँगी। सलाद भी बचा हुआ है, मैं सलाद नहीं खाती होती हूँ क्योंकि रोज़े में स्मेल आती है, लेकिन यहाँ पे बचा हुआ है, ज़ाया भी नहीं करूँगी, सुबह तक प्याज ख़राब हो जाएंगे, तो इसको मैं खा लूँगी। अच्छा, यहाँ मैं चावल डालूँगी अपने लिए, चावल खाऊँगी। आप लोग मुझे मेरा व्लॉग पूरा देख चुके हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक भी कर दिया कीजिए। लाइक मतलब वीडियो आप लोग देख लेते हो लेकिन लाइक बिल्कुल नहीं करते हो। यहाँ पे मेरा मोबाइल मतलब यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड पड़ा हुआ था और मैं यहाँ पे अपने लिए चावल डालूँगी, और चावल डालने के बाद मैं 3 लोगों के व्लॉग देखूँगी। एक तो मैं देखती होती हूँ सिद्रा के, मतलब मैं बड़े यूट्यूबर्स के बिल्कुल नहीं देखती होती। जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं मैं भी उन्हीं को सपोर्ट करती हूँ। मैं चावल खाते हुए मैंने देखा था सबा इरफान का व्लॉग, सबा इरफान व्लॉग के नाम से उनका चैनल है, और फिर मैंने दूसरा देखा था तस्नीम हैदर व्लॉग, उनका भी तस्नीम हैदर व्लॉग के नाम से ही चैनल है। अब देखते हैं वो लोग भी मेरा व्लॉग पूरा देखते हैं कि नहीं, उनको पता भी है कि नहीं कि मैंने उनका अपने व्लॉग में नाम लिया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे रायता भी ख़त्म हुआ हुआ था, थोड़ा सा पड़ा हुआ था, वो भी मैं डाल लूँगी। और सुबह बच्चों को मैंने सहरी में मतलब दही दिया था, रोटी पका के दी थी क्योंकि बच्चे रोज़ा रख रहे थे, तो इसमें जो है ना चावल खाने से प्यास बहुत लगती है। रात को भी खा के सो जाओ तो सुबह प्यास मतलब सारी रात पानी के लिए उठते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पानी भी भर लूँगी अपना, अपने चावल उठाऊँगी और अंदर जाके बैठ जाऊँगी। 2-3 निवाले वीडियो में बनाऊँगी क्योंकि चावल खाते हुए ही मैं व्लॉग भी देख लूँगी अपने, मतलब 3 और तीनों को ही मैंने कमेंट भी कर दिया था। कमेंट लाइक लाजमी करती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है लाजमी। और तो आप लोग भी थक चुके होगे मेरा व्लॉग देख देख के। अच्छा, मैं यहाँ पे खाना खाने बैठ जाऊँगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे व्लॉग को पूरा देखा कीजिए। और तो चलें भाई, मैं ये खाना खा रही हूँ, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाजमी लाइक किया कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे पूरा रमज़ान अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।